लाइक बच्चों वेलकम है आपका रेशियो वाले अगले सेशन में, जहाँ पे हम लोग सारे सवाल करेंगे किसके, अरे बोलो ना किसके सर। हाँ आओ सर देखिए सर, हाँ सर दिखाओ ना, देखो बेटा पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? थोड़ी सी एनर्जी दिखाओ बेटा, सारी एनर्जी ऐसा लगता है मैं लेके बैठ गया हूँ आपकी। क्या? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। बहुत बढ़िया सर। सर ये क्या दे दिया इन्होंने, पढ़ा रहे हैं ये आपको कंपनी, और ये कैसा डेटा दिया हुआ है सर? कोई बात नहीं, मैं ना इसमें पहले छांट लेता हूँ कि करंट एसेट कौन है और करंट लाइबिलिटी कौन है। मेरे साथ छांटोगे? आओ सर छांटते हैं। सर सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल क्या है? अरे बोलो सर। ये है करंट एसेट। बहुत बढ़िया सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग ना करंट एसेट है ना करंट लाइबिलिटी है सर, ये नॉन करंट एसेट है यार, तुम भी मतलब। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी। डिबेंचर्स सर ना करंट एसेट है ना करंट लाइबिलिटीज है। इन्वेंट्रीज करंट एसेट। एक्सपेंसेस पेबल करंट लाइबिलिटी। सर हो गया क्वेश्चन? अगर हो गया तो आंसर करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 सर। क्वेश्चन नंबर 1 अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करना होगा सर? एग्जाम में आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। और सर करंट एसेट कौन कौन से, उनकी वैल्यूज लिख दो। 7,20,000, 1,60,000, 2,00,000। 7,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,00,000, और कौन था सर? और सर उसके बाद 2,00,000, फिर से 2,00,000, और उसके बाद 3,20,000 प्लस 2,00,000, और सब फिर 3,20,000। क्या बात है सर, अगर हो गया। अब बेटा इसके नीचे लिख दो करंट लाइबिलिटी। देखो सर करंट लाइबिलिटी कौन कौन है? 80,000, 4,00,000 और 3,20,000। 80,000, 3,20,000 और 4,00,000। बोलो सर मुझे इसका टोटल बताना बेटा कितना आ रहा है। नीचे वाले का टोटल मैं लगाता हूँ, ऊपर वाले का आप लगाना। नीचे वाले का आ रहा है सर 8,00,000, ऊपर वाले का आ रहा है सर 16,00,000, और सर आंसर क्या आ गया? अब सवाल उठता है कि सर करंट रेशियो की प्रेजेंटेशन कैसे होती है। बेटा सुनना, आप मुझे बताना कौन सा सही होगा। इसके आंसर कैसे कैसे आ सकते हैं? पहला इसका आंसर आ सकता है 2/1, या फिर सर इसका आंसर आ सकता है सीधा 2। सर किसी के भी नीचे 1 हो तो 2 माना जाएगा। या सर हम इसको ऐसे ना दिखा के कैसे दिखा सकते हैं, और बोलो। हाँ 2:1। अब बताओ ये वाला रेशियो आपको कैसे अलाउ करता है, कैसे दिखाने के लिए? ये कहलाता है फ्रैक्शन, ये कहलाता है कंप्लीट, और ये कहलाता है सर प्योर फॉर्म। कैसे दिखाएं सर? प्योर फॉर्म में हम इसको कैसे दिखाएंगे? ऐसे 2:1। बोलो याद रखोगे? हाँ सर पक्का पक्का याद रखेंगे, प्योर फॉर्म में हमें दिखाना है। चलो सर याद हो गया सर, पक्का पक्का ये वाला क्वेश्चन आ गया सर। अगर ये आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अब बेटा जिस बच्चे को बैलेंस शीट आती होगी, जिस बच्चे को बैलेंस शीट आती होगी आज वाली क्लास में जो मैंने आपको कराया है, वही बच्चा इसका जवाब दे पाएगा, वरना बेटा नलायक गधे घोड़े बच्चे साइड हो जाएंगे। डन करो सर ये वाला क्वेश्चन। सर ये तो बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन लग रहा है। अबे हल्का क्वेश्चन है यार, हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 गधा पूछ रहा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। सर समझाओगे कैसे? अरे कुछ नहीं है यार, कह रहा बहुत इजी है। अरे हो जाएगा क्या सर? हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सर मुझे दिख गया इस क्वेश्चन में बड़ा लफड़ा है सर। अगर बड़ा लफड़ा है तो सर क्वेश्चन नंबर ऐसे करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ बेटा मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लो सर। मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सर मैंने एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना ली सर। एग्जाम में भी बना लिया। अरे बिंदास बनाओ ना सर। लिखा है सर टोटल एसेट 20,00,000 का। कहाँ लिखते हैं सर? वो नीचे आता है टोट सर टोटल एसेट यहाँ आता है, टोटल एसेट। सर कितना बोलो? 20,00,000। मैंने यहाँ लिख दिया बेटा 20,00,000 टोटल एसेट। अगली चीज देखो सर क्या दिया हुआ है सर? फिक्स टेंजिबल एसेट। सर टेंजिबल एसेट कहाँ आते हैं सर? यहाँ आता है ना टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कितने का है दोस्त? कितने का? 10,00,000 का। सर यहाँ पे मैंने लिख दिया 10,00,000। दिमाग वाला बच्चा होगा तो समझ जाएगा बेटा। उसके बाद है शेयर होल्डर फंड 12,80,000। कहाँ लिखते हैं सर? यहाँ शेयर होल्डर फंड 12,80,000। अगला देखो सर
सर उसके बाद लिखा है नॉन करंट लाइबिलिटी, कहाँ लिखेंगे सर? नॉन करंट लाइबिलिटी कितना सर? 5,20,000, यहाँ पे लिख दिया बेटा मैंने 5,20,000। समझते जाना, गलत नहीं करना बेटा। उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कहाँ लिखते हैं दोस्त? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट एसेट होता है ना सर, और एसेट को एसेट की जगह लिखते हैं 6,00,000 रुपए। सर इतनी सी तो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। हाँ बेटा इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। अब इसके अलावा मैं जो भी काम करूंगा रेड पेन से करूंगा आपको समझाने के लिए। आओ सर सबसे पहले देखते हैं सर। सर अगर ये टोटल एसेट 20 लाख का है तो मुझे बताओ टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी भी कितने की होगी? टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी भी कितने की होगी सर? 20 लाख की। बोलो समझ में आया कि जाने दिया? सर समझ में आया। सर ये जो 20 लाख होता है ये एसेट साइड का टोटल होता है, लेकिन एसेट साइड का टोटल आ कितना आ रहा है? 16 लाख। तो बचा हुआ 4 लाख क्या होगा सर? क्या होगा सर? ये होगा करंट एसेट। क्या बात है दोस्त। अब बेटा अगर ये आपने ऐसे निकाल लिया तो इधर भी तो बेटा 20 लाख आ रहा है, लेकिन यहाँ का टोटल कितना आ रहा है सर? यहाँ का टोटल आया 18 लाख। तो सर यहाँ पे 2 लाख क्या होगा? अरे बोलो ना 2 लाख क्या होगा? करंट लाइबिलिटी। सर और मुझे क्वेश्चन आ गया। सर देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलो सर। करंट रेशियो का फॉर्मूला सर मुझे याद है, CA/CL। CA है सर 4 लाख का और CL कितना है बेटा? 2 लाख का। आंसर बोलो कितना? 2:1। बोलो समझ आया? सर ये तो बहुत ईजी था। अगर मेरे भाई समझ आया? देख बेटा मैंने जो चीज़ें निकाली ना वो मैंने रेड पेन से किया। डन। चलो सर आओ क्वेश्चन नंबर 3 में आओ बेटा। अब धीरे 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 पता है क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 1 हलवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे उसने टेस्ट कर लिया क्या बच्चे को बैलेंस शीट का कंसेप्ट आता है, चेक कर लिया। अब वो एक एक करके स्टेप बढ़ाएगा, हल्की फुल्की चीज़ें हिलाएगा बेटा आपकी। ठीक चलो सर अगले में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या। सर यहाँ पे बोला है करंट एसेट कितना? 2 लाख। उसके बाद क्या कहता है? इन्वेंट्रीज कितना? 10 लाख। एक मिनट सर, करंट एसेट 20 लाख का, इन्वेंट्रीज 10 लाख की। क्या करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्रीज होती है? ऑब्वियसली सी बात है सर। आगे क्या बोला? वर्किंग कैपिटल 12 लाख का। एक मिनट सर, मुझे पक्का पता है सर। क्या पता है सर? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट कितना है? 20 लाख का, और वर्किंग कैपिटल कितना है? 12 लाख की। तो 8 लाख का क्या होगा? करंट लाइबिलिटी होगी। सर ये तो मजाक कर रहा है मेरे साथ। पूछा क्या क्वेश्चन में? क्या है करंट रेशियो निकालो। अरे सर ये तो मजाक कर रहा है मेरे साथ। आओ सर कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है सर? इन्होंने आपको दिया हुआ है करंट एसेट कितने का सर? करंट एसेट दिया हुआ है 20 लाख का। मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 लाख। फिर बेटा इन्होंने आपको करंट इन्वेंट्रीज दी हुई थी। बेटा इस क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज का कोई यूज नहीं था सर। उसके बाद उन्होंने आपको दिया वर्किंग कैपिटल। अरे बोलो वर्किंग कैपिटल कितना? अरे बोलो वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 12 लाख का। लेकिन क्या अब आपको फॉर्मूला नहीं पता? पता है ना सर, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सर वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है? 12 लाख। सर मैंने 12 लाख लिख दिया। उसके नीचे करंट एसेट कितना? 20 लाख। बेटा मैंने 20 लाख लिख दिया। करंट लाइबिलिटी कितना? सर मुझे पता नहीं है तो मैं CL लिख देता हूँ। अब सर क्या मैं CL निकाल सकता हूँ? सर बिंदास निकाल सकते हो सर। CL को इधर लिख दो, वो माइनस से प्लस का हो जाएगा। और सर 20 लाख को यहीं पे रहने दो, यहीं पे रहने दिया ना दोस्त। 12 लाख जो यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे किसका आ जाएगा? माइनस का। और सर माइनस का आने के बाद करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई? 8 लाख की। अब सर आपके पास करंट एसेट तो पहले से था, उन्होंने पूछा है करंट रेशियो, तो सर करंट रेशियो निकाल देते हैं। करंट रेशियो कितना? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट था बेटा 20 लाख का, मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 लाख। और करंट लाइबिलिटी कितने की थी बेटा? 8 लाख की। बोलो आंसर क्या आएगा? 2.5:1। बोलो सर समझ में आया? मैडम आसान नहीं था क्या ये? क्या इसे ये सब तो मुझे आता है, वो कराओ जो मुझे नहीं आता। मैडम मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या नहीं आता? आओ सर। हाँ क्या वापस करूं बेटा? ये लो वापस कर दिया। हाँ या नहीं बेटा ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। शो तो करना पड़ेगा बेटा। हाँ बेटा चलो सर। आओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, लिखा है ट्रेड पेबल 50,000 का। अरे ट्रेड पेबल क्या होता है सर? करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल सर 9 लाख का, करंट लाइबिलिटी 3 लाख की। कैलकुलेट करंट रेशियो। सर ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन है सर। ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने करंट लाइबिलिटी निकलवाई थी, इस वाले क्वेश्चन में वो क्या निकलवा रहा है? करंट एसेट। निकाल नहीं देंगे क्या सर? हलवा समझा है क्या मुझे? आओ सर निकालते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। सर ऐसे कराओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने पड़ जाएंगे, क्या करूं बेटा, नालायक बच्चों से पाला भी तो पड़ा है मेरा। क्वेश्चन नंबर 4, बोलो सर, सीधा लिख दूं, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है दोस्त, 9 लाख का, बेटा यहाँ लिख दो 9 लाख रुपए। और बेटा करंट एसेट तो दिया नहीं, करंट लायबिलिटी कितनी दी है, अरे करंट लायबिलिटी कितनी दी है, 3 लाख की। आप मुझे बता सकते हो करंट एसेट कितना आएगा, क्या बात है बेटा, कैसे सर, 9 लाख अपनी जगह पे रहेगा, 3 लाख जो माइनस का वहां पे जाके प्लस का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर, 12 लाख। अब अगर ये 12 लाख हो गया तो आपको पता चल गया कि सर मेरा करंट रेशियो का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 12 लाख बटा 3 लाख। आंसर बोलो, आंसर 4:1। बेटा आप चैंपियन बच्चे हो। आगे सर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सर, आओ देखो ना सर, क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग कैपिटल कितना सर, 6 लाख, टोटल डेट कितना 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 24 लाख। एक मिनट बेटा, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन देख के मुझे आंसर बताओ, क्यों, क्योंकि आप इससे पहले वाला लेक्चर देख चुके हो। सर क्या इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, सर ये रिश्ता करंट लायबिलिटीज कहलाता है। सर अगर मैं टोटल डेट में से नॉन करंट लायबिलिटी घटा दूं तो क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी कितना, 3 लाख, अबे 3 लाख ना सर, 27 लाख में से 24 लाख है तो कितना, 3 लाख। सर क्या मिल गया, करंट लायबिलिटी। और क्वेश्चन में सर करंट एसेट कैसे निकलेगा, अब सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा लेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कितना आएगा, 6 लाख प्लस 3 लाख, कितना आ गया करंट एसेट, 9 लाख। 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 3:1। सर फिर भी आप करवा दो बेटा, मैं जानता हूं मेरा काम है करवाना। आओ देखो सर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सर कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 5, देखना सर बहुत आसान है। सबसे पहले लिखो यहाँ पे बेटा टोटल डेट। अब ये फॉर्मूला बताओ, मैं हेल्पिंग फॉर्मूला में लिखवाता तो बेइज्जती नहीं होती क्या मेरी, बिल्कुल बेइज्जती होती। सर फॉर्मूला क्या होगा सर, बोलो, टोटल डेट का नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब टोटल डेट उन्होंने कितना दिया हुआ है, 27 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी बोली है, 24 लाख। और बेटा सीएल बताओ, अब सीएल कितना आ जाएगा, सर बहुत आसान है, सीएल अपनी जगह पे रहेगा, ये 24 लाख जो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे उठ के माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 लाख माइनस का 24 लाख। और बोलो अब आंसर कितना आ गया बेटा, 3 लाख आ गई करंट लायबिलिटी। लेकिन सर इस क्वेश्चन में दिया हुआ वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी। बोलो करंट एसेट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, अरे बोलो ना नालायक बच्चों, नहीं सर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ, वर्किंग कैपिटल कितना 6 लाख दिया हुआ है सर, करंट एसेट नहीं दिया हुआ, करंट लायबिलिटी हमने निकाल ली कितना 3 लाख बेटा। बोलो करंट एसेट अब कितना आ जाएगा सर, 6 लाख प्लस 3 लाख कितना आ गया बेटा, 9 लाख। अब क्या सर करंट रेशियो निकल जाएगा, सर बिंदास निकलेगा ना करंट रेशियो, 9 लाख क्यों होगा माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस होगा बेटा, यहाँ पे माइनस होगा, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। आंसर बोलो सर, आंसर 3:1। सर क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, नोट करना, चलने दूं, क्या हो गया आज के लिए इतना बहुत नहीं बेटा, 5 सवाल लगा के तुम कहते हो सर आज बहुत हो गया, नहीं सर कम से कम 15 सवाल आज प्लीज। अच्छा चलो एक सवाल तो कराने दोगे, क्योंकि ये वाला सवाल अगर मैं करा दूंगा 6 तो आगे के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे पक्का। इस वाले क्वेश्चन में तो मेरा साथ दोगे बेटा, ये हकीकत में हल्का सा मुश्किल क्वेश्चन है, हल्का सा, ये आपको हल्का सा छेड़ेगा, बस आप छिड़ना नहीं, कंसंट्रेशन बना के रखना, ठीक बेटा। मैं शिवम से उम्मीद करता हूँ कि शिवम मेरे सारे सवालों का जवाब देगा इस सवाल में, ठीक बेटा। अब मैं सिर्फ अगले 3 मिनट शिवम से बात करूंगा। बेटा इधर देख, मुंह ऐसे छुपा रहा है, काला काम करके आया तो कुछ है, आओ देखो बेटा, करंट रेशियो कितना है, ओए अरे करंट रेशियो कितना है 2.5, वर्किंग कैपिटल कितना है, ये क्या कह दिया सर इन्होंने, उसके बाद कहते हैं कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। नहीं सर हमसे तो नहीं हो पाएगा मैडम, आपसे हो पाएगा, हो गया, आप यहाँ क्यों मैडम, आप घर पे रहा करो ना, मैं यहाँ से आपको सिग्नल भेज दूंगा, क्लास इज ऑन, ब्लूटूथ ऑन कर लिया करो आप अपना, ब्लूटूथ में, मेरे में तो ब्लूटूथ है नहीं ना मैडम। चलो चलो मैडम मुझे बताना, सॉरी शिवम मुझे बताएगा, ये 2.5, अच्छा ये क्या सिग्निफाई करता है मुझे बताओगे, अगर करंट रेशियो इस 2.5 है सिग्निफाई क्या करता है, ओ वाह थैंक्स मैडम। देखना सर आओ, इसको करने के 2 तरीके हैं बेटा, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा आज। देखो सर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा शिवम मेरे साथ इसको देख ले बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि मेरा करंट रेशियो कितना है 2.5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, इधर देख ले अग्रम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CA/CL इक्वल्स टू 2.5, बोलो ना बेटा।
और इसको मैं ये 1 कर दूं, क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूं कि सी ए इक्वल्स टू 2.5 ऑफ सी एल? बोलो हाँ या ना। अगर यहां तक समझते हो बात बहुत अच्छी हो जाएगी। बोलो इतना समझते हो दोस्त? बेफालतू में मैं एक्स लूं, वैसे भी मुझे एक्स से नफरत है ना। मैं बेफालतू में यहाँ पे एक्स वगैरह लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे सी ए इक्वल्स टू सी एल लेके चलता हूँ। बोलो अब सर ये क्या समझा रहा है मुझे? मुझे बता सकते हो ये रिलेशनशिप क्या कहता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे बोलो ना मैडम, ये रिश्ता क्या कहला रहा है? ये बता रिश्ता क्या कहला रहा है? अच्छा तू बताएगा, बता बता ना बेटा। हाँ, ओ वाह 2.5% हो गया। अच्छा मुझे बताओ, अगर सी एल मेरा 1 लाख है, अगर मेरा सी एल 1 लाख है, तो बताओ सी ए कितना होगा? 2.5 लाख। बोलो सर समझ में आया क्या? बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। ये रिश्ता ये कहलाता है कि अगर तुम 1 लाख तो मैं 2.5 लाख। बेटा अगर ये 10 लाख हो जाए तो मैं 25 लाख। बेटा लेकिन अगर वो 5 रुपए है तो अब बताओ ये कितना होगा? मजा तो अब है बेटा। कितना? वो कह रही है 7.5। अगर मेरा सी एल 5 है तो बताओ सी ए कितना? कितना? 12.5। बेटा सर ये कैसे निकल रहा है? अरे बड़ा इजी है, आप 5 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से, देखो कितना आएगा। आया क्या सर? हाँ सर आया। अब मुझे पक्का पक्का ये लॉजिक, ये साइंस, ये मैथ समझ में आया, और अब मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा। अगर कभी भी गलती नहीं करोगे तो बेटा आप जल्दी से देख लो। आगे उन्होंने क्या बोला? आपका वर्किंग कैपिटल कितना है? 1.5 लाख। सर वर्किंग कैपिटल कितना बोला? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू कितना? वर्किंग कैपिटल बोलो ना सर कितना? 1.5 लाख। अब बेटा समझना, अगर आपने आज इसको समझ लिया ना बेटा, आगे के सारे 30-35 सवाल आसान हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, अब मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? सी ए माइनस सी एल, यही तो होता है। समझते जाना बेटा, यही तो होता है। अब बेटा मुझे पता है सी ए तो दिया हुआ है, सी ए तो दिया हुआ है। सर सी एल दिया हुआ है क्या? सी एल दिया हुआ है क्या? सर इन दोनों के बीच में रिश्ता दिया हुआ है। अब मुझे बताओ, अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहो तो उन दोनों को कैसे यूज कर सकते हो? बताओ, मैं बताऊं? बेटा मैं बताऊं, देख बेटा, उन्होंने क्या बोला है? सी ए इक्वल्स टू 2.5 सी एल। सर इसका मतलब मैं सी ए की जगह क्या रख दूं? 2.5 सी एल माइनस सी एल। सर सी एल बराबर हो गए ना? बोलो ना सर, सी एल बराबर हो गए, तो माइनस होके कितना आ जाएगा? 1.5 सी एल इक्वल्स टू 1.5 लाख। अब सर अगला क्या आ जाएगा? सी एल इक्वल्स टू 1.5 लाख अपॉन 1.5। बोलो समझ में आया? सर क्या ये सॉल्व करना आता है? नालायक बच्चे बोलो ना, ये सॉल्व करना आता है क्या? कितना आया ये? सर ये आया 1 लाख। तो मेरा सी एल कितना आ गया सर? सर मेरा सी एल आ गया 1 लाख। अब अगर सी एल 1 लाख है तो यहाँ पे आपने निकाला था सी ए कितना? सर सी ए 2.5 लाख। सर कैसे निकलेगा? अरे सर बड़ा आसान है ना, 2.5 सी एल होता है ना, तो सर मेरा तो सी एल आ गया है 2.5 मल्टीप्लाई 1 लाख, कितना आया सर? वो 2.5 लाख। बोलो समझ में आया? सर बहुत आसान है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, आप बस जो तरीका मैंने बताया इसको फॉलो करते हैं ना, ना आपको एक्स लेने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कभी 100 लेने की जरूरत पड़ेगी। ये वाला पैटर्न आपको हमेशा हमेशा काम करेगा। चलो सर आज के लिए यहीं तक था, थैंक यू।